निम्न लूट कंपनियों के मेरे दुखी निवेशक भाइयों और बहनों, मैं कंपनियों का नाम पढ़ रहा हूं जिन्होंने पूरे देश को लूटा है। एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड, एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड, एल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड, एल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड और सभी एल्केमिस्ट फ्रॉड कंपनीज जिसका चेयरमैन डकैत केडी सिंह है। इन लुटेरी एल्केमिस्ट कंपनियों ने टोटल 100 कंपनियां एल्केमिस्ट के नाम से बनाई। खासकर उस वक्त बनाई जब यह लुटेरा देश की राज्यसभा का सदस्य था 2010 से 2020 तक। सारी कंपनियों का में सहयोग मिला देश भर के राज्यसभा सांसदों से और लोकसभा सांसदों से। चोरी करो, लूटो जनता को, हम तुम्हारे साथ हैं केडी सिंह। कुल लूट करी इसने 1 लाख करोड़। कुल लूटे गए गरीब निवेशक 1 करोड़ भाइयों बहनों। इसी तरह दूसरा ग्रुप है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका चेयरमैन देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा लुटेरा, महाडकैत, देशद्रोही, आतंकवादी सुब्रत राय, जिसने और इसके डकैत डायरेक्टर्स ने, जिनके नाम मैं अभी पढ़ने वाला हूं, देश का 25 लाख करोड़ से अधिक रुपया लूटा भाइयों और बहनों, 10 करोड़ से अधिक लोगों से। और इसकी टोटल 208 फर्जी कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनियां हैं, जो कि जिसमें से काफी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इससे भारी भरकम रिश्वत लेकर चलाई जा रही हैं, चालू की गई हैं। और केंद्रीय सरकार का सेंट्रल रजिस्ट्रार का डायरेक्टर विवेक अग्रवाल लाखों करोड़ों अरबों की करोड़ों की रिश्वत लेकर इन कंपनियों को समय दे रहा है। पहले चलवाया, पहले स्टार्ट कराया, लूटो। जब लूट लिया इसने 25 लाख करोड़ रुपया, जिसमें से कम इन 4-5 सोसाइटीज ने तो 10 लाख करोड़ रुपए लूटे ही। उसके बाद समय पे समय, मैं बार बार कह रहा हूं, 10 चिट्ठियां भेज चुका हूं, याचिकाएं कि इसकी सारी कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट करो, सारी लूट सामने आ जाएगी। सारी कंपनियों को बंद करो और गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराओ, इसकी सारी संपत्तियां जब्त करो। कम से कम 10 बड़ी बड़ी याचिकाएं प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्रियों को, सारे सांसदों को, सारे विधायकों को, सारे मुख्यमंत्रियों को भेज चुका हूं। लेकिन लुटेरा तो लुटेरा है, महाडकैत है सहारा सुब्रत राय। इसके ऊपर पूरी केंद्रीय सरकार का हाथ है और सभी राज्य सरकारों का हाथ है कि लूटो, अपना खजाना भरो और हमको भी दो। जनता तो बेवकूफ है ही है, और जनता को लूटो। हम खाली भाषण देते रहेंगे कि हम तो गरीब जनता के साथ हैं। एक मंत्री जनता, गरीब जनता के साथ नहीं है, सिर्फ लूट गैंग के साथ है। उनका 2 ही काम है मंत्रियों का, नेताओं का, वोट दो, नोट दो, बस। प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तीसरा ग्रुप है चोरों का, प्रिज्म इंफ्रा लिमिटेड, प्रिज्म ऑर्गेनिक लिमिटेड। इसके बाद आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके ऊपर भी नरेंद्र सिंह तोमर और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की महान कृपा रही। इससे 10 साल लुटवाया पूरे देश को। इसने कम से कम मेरा अंदाजा है कि 5,000 करोड़ से अधिक का धन लूटा 50 लाख लोगों से। और उसके बाद इसको बिल्कुल बैक डोर से वापस भेज दिया गया, बचा दिया गया, इसको लिक्विडेशन में डाल दिया गया। एब्सोल्युटली फ्रॉड बाय नरेंद्र सिंह तोमर
एंड केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल एक नंबर के बेईमान और घूसखोर हैं सबके सब। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, PACL पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शारदा चिट फंड, रोज वैली लिमिटेड, JP एसोसिएट्स, महाडकैत मनोज गौड़, JP इंफ्राटेक लिमिटेड, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आम्रपाली लिमिटेड, यूनिटेक लिमिटेड, सारे समग्र रियल्टी, सुपरटेक लिमिटेड, महाचोर RK अरोड़ा, 3C बिल्डर्स, एसोटेक रियल्टी लिमिटेड, इसका MD श्रीवास्तव एक नंबर का डकैत एवं भारत की समस्त फ्रॉड फाइनेंस और बिल्डर से दुखी निवेशक गण। भाई और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, पिछले कुछ समय से मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, पूरी ईमानदारी, पूरे जुनून, 18 घंटे की कठोर मेहनत और पूरी हिम्मत के साथ आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट लुटेरों को खुली चुनौती देते हुए आपको आपका पैसा या प्रॉपर्टी मैं मैक्सिमम ब्याज के, मैं मैक्सिमम कंपनसेशन के जल्दी से जल्दी दिलाने की सौगंध खाकर काम कर रहा हूं। और जब तक दिलवा नहीं दूंगा, ना खुद चैन से बैठूंगा, ना देश के सिस्टम को, इन बेईमान लुटेरों को, बेईमान नेताओं को बैठने नहीं दूंगा। भाई और बहनों, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें पहली बात यह है कि मेरे द्वारा बोली गई कंपनियां और उसकी एसोसिएट कंपनी या भारत की कोई भी फ्रॉड कंपनी या सोसाइटी, चाहे वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की हो, चाहे बिल्डर हो, अन्य कोई कंपनी हो, उन सभी निवेशकों का एक डाटा बैंक तैयार कर रहा हूं। उस डाटा बैंक में आप सभी भाई बहन मेरे ईमेल ID imandarBharatiyaParty@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9918529111, मैं पुनः पढ़ रहा हूं 9918529111, और मेल ID है imandarBharatiyaParty@gmail.com। इस पर विवरण भेजें ताकि मैं पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया का लुटे हुए, भारत के इन लुटेरे गैंगों के लुटे हुए निवेशकों का, धोखा खाए हुए निवेशकों का डाटा बैंक तैयार कर सकूं, ताकि मैं सबको, पूरी दुनिया के निवेशकों को, क्योंकि भारत में ही नहीं है, कुछ बाहर भी चले गए हैं, उनको एक मंच पे ला करके और इस लड़ाई को मजबूती प्रदान कर सकूं। ये लुटेरे 1-2-4 हजार से बाज नहीं आने वाले हैं। इनके ऊपर जब 10-20 लाख लोग डंडा चलाएंगे 1-2 करोड़ चलाएंगे, तब इनको कुछ अकल ठिकाने आएगी। तो मुझे आप निम्न विवरण जल्दी से जल्दी भेजें। क्या भेजेंगे? इन्वेस्टर का नाम, निवेश का दिनांक, उसकी राशि, कितना पैसा लगाया, मैच्योरिटी का दिनांक यानी परिपक्वता का दिनांक, उसका अमाउंट कितना मैच्योर्ड है। हालांकि मैं उस मैच्योरिटी अमाउंट से ज्यादा आपको 2% पर मंथ और 6 महीने की कंपाउंडिंग के साथ दिलाने का बीड़ा उठाया हूं। कंपनी का नाम, ब्रांच, आपका शहर, आपका राज्य, आपका पेमेंट प्रूफ, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल। भाइयों और बहनों, आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, किसी भी देश की सरकार, जैसे भारत की बीजेपी सरकार को 25 करोड़ से अधिक लोगों ने पूरे देश में जब वोट दिया, तब भारत सरकार ने संवैधानिक शक्तियां प्राप्त की और सरकार बन गई, और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। देश के एक एक व्यक्ति का ये वोट नहीं था भाइयों, ये आदेश था। जब आपने अंगूठा लगाया उस मशीन पर, तो आदेश दिया अपने सांसद को, अपने विधायकों को कि जाओ और शासन व्यवस्था को संभालो। जिस तरह से एक मालिक अपने नौकर को आदेश देता है,
इसी तरह आपने इन सांसदों को और विधायकों को आदेश दिया था। इसलिए आप सब लोग मालिक हो, ये सांसद और विधायक और सारे मंत्री आपके सेवक हैं, इसलिए उन्हें जन सेवक कहा जाता है। देश के आईपीएस, आईएएस, अदालतें आपके सेवक की सेवक हैं। इसलिए यदि एक मालिक अपने सेवक या सेवक के सेवक को निवेदन नहीं दे सकता, निवेदन ही नहीं कर सकता, आदेश दे सकता है। और यदि आदेश अविधिक नहीं है तो सेवक को और सेवक के सेवक को तत्काल उस आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा, वरना मालिक का फर्ज है, मालिक को अधिकार है कि उसको नौकरी से निकाल दे। बशर्ते अब इस काम के लिए पूरे देश के मालिक एक हो जाए, यानी सारे निवेशक एक हो जाएं, तो वे देश की संसद, विधानसभाओं को, कमिश्नर को, पुलिस एसएसपी को, डीएम को मालिक की हैसियत से अपना आदेश देंगे कि लुटेरों को गिरफ्तार करो और मेरा लुटा हुआ धन मैं मैक्सिमम ब्याज के दिलवाओ, अन्यथा ये अपने पद से इस्तीफा दे दो, त्याग पत्र दे दो, या तुमको निकाल दिया जाएगा। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत होकर मैं देश भर के सभी किस्म के फंसे हुए निदेशकों को एक मंच पर लाने के लिए संकल्पित हूं, दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, और ये भौतिक रूप से नहीं, मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं नहीं कहता आप लोग एक जगह इकट्ठा हो, ये कोरोना काल में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में ये संभव है थ्रू वेरियस मोड्स, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्रॉडकास्टिंग, सो मेनी सिस्टम्स आर देयर। इसलिए भारत के फर्जीवाड़ा कंपनियों से धोखा खाए भाइयों बहनों, जल्दी से जल्दी अपना डाटा भेजो और सबको कहो ऐसा भेजने के लिए, यदि आप हम पर विश्वास करते हैं। अगर आप सब एकजुट हो जाएं तो ये डाटा बैंक 15 दिनों में तैयार हो सकता है। ऐसा होने पर यदि आप मेरी प्लान के अनुसार मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पोस्ट करोगे तो निश्चित जानिए दिसंबर 20 तक आप सब लोगों को सफलता मिल सकती है। हद से हद 31 मार्च 2021 तक। मेरी तो कोशिश है कि 1 महीने के अंदर मिल जाए आपका पैसा। मैं 2% मासिक ब्याज 6 महीने की कंपाउंडिंग के साथ, या आपकी प्रॉपर्टी मैं मैक्सिमम कंपनसेशन के साथ यकीनन मिल जाएगी, और फर्जी कंपनियों के सभी डायरेक्टर जेल जाएंगे। यही मेरा सपना है जो अवश्य पूरा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी सभी फर्जी कंपनियों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। उसका नाम है सचेत, और उसका लिंक है https://sachet-rbi-org.in। उस पर आप अपना विवरण और पूरी जानकारी भर के भेज सकते हैं, और उसकी कॉपी मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उसको फॉलो करूं। अब भाइयों और बहनों, मैं आपको जो कंपनियों के नाम मैंने लिखे हैं, इनके लुटेरे डायरेक्टर्स के नाम पढ़ रहा हूं। एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के महाडकैत, महालुटेरा कमरदीप सिंह यानी केडी सिंह, राज्यसभा सदस्य 2010 से 2020 तक, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसकी बीवी हरप्रीत कौर, लुटेरी, डकैतन। उसके लुटेरे 2 लड़के, कमानदीप सिंह, करणदीप सिंह। उसके बाद पवन कुमार वर्मा डायरेक्टर, मारिया फर्नांडिस, विक्रम भट्टाचार्य, सब डायरेक्टर हैं भाई साहब ये एल्केमिस्ट कंपनियों के। विनय कुमार मित्तल, विमल कुमार शर्मा, तनवीर गिल, मंसूर अहमद, वीरेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, हरिहरन, नील राघवन, सुब्रमण्यम अयप्पा, संगीता देवी, विक्रमादित्य सिंह, चंद्रशेखर चौहान, कृष्ण कुमार सिंह, जस्मीना नूर, ब्रजमोहन महाजन। ये बहुत बड़ा डकैत है। ये काफी पहले से, मतलब शुरुआत से ही ये बड़े डकैत केडी सिंह के साथ रहा है, और ये सब चंडीगढ़ में मिलेंगे या कलकत्ता में या दिल्ली में। सुनील कुमार कार, ये भी शुरुआत से है। नारायण माधव कुमार, ये भी शुरुआत से है। छत्रसाल सिंह, नंद किशोर सिंह,
कृष्णा कबीर, सुरेंद्र सिंह मलिक, सुशील कुमार, सत्येंद्र कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, चरणदीप सिंह जॉली, इसने तो करोड़ों करोड़ों के सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए। इसको तो 50 साल की जेल होनी चाहिए। ध्रुवा सरकार, अमरकांत मिश्रा, गुरदीप सिंह, सुशील कुमार रॉय, अंबिका चौधरी, भाइयों और बहनों, ये ज्यादातर किदवई आपके चंडीगढ़ में या कलकत्ता में या दिल्ली में मिलेंगे। ये जहां भी मिले, इनको सबको 10-10 जूते मारिए और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए। ये इसी काबिल है। और आप सबको, चूंकि अपराधी हैं, ये नेताओं के बदौलत, आईएएस और आईपीएस जो भ्रष्ट हैं, उनकी बदौलत ये खुले घूम रहे हैं। इन सबको 20-20, 50-50 साल की जेल होकर के अंदर जाना चाहिए और अंदर होने चाहिए थे। ये नहीं है, ये घूम रहे हैं। इसलिए जनता को यह हक है कि इनको पकड़े, अब 10-20 जूते मारे और उसके बाद पुलिस के हवाले करते। दूसरी कंपनी है सहारा। इसका लुटेरा आपको सबको मालूम ही है, सुब्रत राय। उसके बाद सहारा क्रेडिट का एमडी करनेस अवस्थी, एससी यादव, सहारा मल्टीपर्पज अरविंद उपाध्याय, बीपी श्रीनिवास, हमारा इंडिया नंदलाल मान सिंह, सहारियन यूनिवर्सल सीमा चेयरपर्सन है कोई, नवलेंदु झा, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे, अशोक रॉय चौधरी। और वैसे इन कंपनियों में हजारों हैं, 2-4 नहीं है। इनके लिए भी मेरी आप सबसे वही गुजारिश है कि जहां पा जाइए इनको घेरिए, इनको पकड़िए। आपको बता दें बहनों भाइयों, जब हैदराबाद में पुलिस ने 4 बलात्कारियों का एनकाउंटर कर दिया था, पूरे देश की जनता, 137 करोड़ जनता बहुत खुश हुई थी। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि ऐसे अपराधियों का शॉर्टकट निकालना चाहिए। ये जो सालों साल मुकदमेबाजी चलती है, तारीख पर तारीख, ये बंद हो। तत्काल अब जनता फैसला कर दे और इनका काम तमाम कर दे, तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। प्रिज्म के जो लुटेरे डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम है कौशिक घोष, नवीन प्रताप सिंह, राजेश कुमार अग्रवाल। ये सारे या तो बनारस में पाए जाते हैं, मोदी जी का क्षेत्र है, यही लूट हुई है। तकरीबन 5000 करोड़ की लूट खाली बनारस में हुई है प्रिजन के द्वारा। पंसिका, ये तपन कुमार डे, रमेश लाल, हेमंता बनर्जी, अभिषेक लोहारका, अनु लोहारका, वीरेंद्र सिंह, दामोदर, ये बनारस में ही रहता है, इसका अपना बहुत बड़ा आलिशान मकान है। दामोदर सिंह, अखिलेश सिंह, रविंद्र नाथ सिंह, विकास सिंह, आशुतोष शर्मा, प्रीति शुक्ला, संजय डाबरा, प्रताप नंदा, ये लुधियाना में रहता है। ये ज्यादातर या तो कलकत्ता या बनारस या पंजाब। एक और चोर कंपनी कृषि मंत्री के सहयोग से बनी, अनंत निधि। इसके डायरेक्टर्स हैं नितेश श्रीवास्तव, प्रीति गोयल, ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी डकैती है जो वहां के मुख्यमंत्री की खास है, देश दीपक श्रीवास्तव, प्रद्युम्न सिंह पटेल, गुंजन बाबू सक्सेना, राजेश त्रिवेदी, विक्रम सिंह पटेल, राजेश यादव, रागनी दुबे, सर्वेश जायसवाल, रचना कौशल, प्रदीप गुप्ता, पवन श्रीवास्तव, इंग्लेश शर्मा, सुशील कुमार सिंह, अवनीश बाथम, उपेंद्र कुमार, लक्ष्मण सिंह बिस्ट, नेहा बागड़ी, वंदना रावत। भाइयों और बहनों, ये इन 4 ग्रुपों के चोर कंपनी के नाम है। बाकी नाम भी मेरे पास बहुत हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि इन सब कंपनियों के खिलाफ, इन सारे डायरेक्टर्स के खिलाफ मैं एक बृहद एफआईआर और कंप्लेंट तैयार किया हूं। और ये एफआईआर और ये कंप्लेंट जिन जिन लॉ में है, लॉ के अंतर्गत है, वो मैं बताता हूं आपको।
इंडियन पैनल कोड। एक बात मैं बता दूं कि ये जितना अपराध है, जितना अपराधी है, ये सारा स्टेट के विरुद्ध है। इसको माना जाता है राज्य के विरुद्ध, और राज्य का ये कर्तव्य होता है कि बगैर किसी के आगे आए, बगैर वादी के कुछ कहे, अगर अपराध हुआ है, मान लीजिए कोई मर्डर हो जाता है, तो पुलिस तत्काल अपराधी को गिरफ्तार करती है। इसके लिए कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, वो पुलिस सारा काम खुद करती है। इसी तरह अरबों खरबों की लूट हुई है, राज्य का ये धर्म था, राज्य धर्म था, ये राष्ट्र धर्म था। मोदी जी कहते हैं राष्ट्र धर्म हम मानते हैं। काहे का मानते हैं भाई साहब? जब 25 लाख करोड़ की लूट हो गई और ये राष्ट्र धर्म के ठेकेदार घर में बैठ के अपना आराम कर रहे हैं, एसी कमरों में पड़े हुए हैं, और लोग अपनी जिंदगी एकदम नरक की तरह भोग रहे हैं, तो काहे का राष्ट्र धर्म? कोई नहीं। लेकिन इनका ड्यूटी थी, इनका संवैधानिक कर्तव्य था कि ये अभी तक इतना मेरा प्रयास है और मेरे जैसे तमाम लोगों का प्रयास है, इनके पास हजारों नहीं लाखों शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्र सरकार को और ऐसी सभी राज्य सरकारों को। डूब करना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं जो एफआईआर और जो याचिकाएं भेज रहा हूं वो है इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120B एंड 34 और भी सेक्शंस हैं, 354, और ये महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इसलिए 8-10 सेक्शन उन्हीं से संबंधित है। यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल के बहुत ज्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, रेरा एक्ट, इंडियन आईबीसी एक्ट और देश भर के सभी कानूनों के अंतर्गत एक असरदार मजबूत आपराधिक शिकायत भेजना चाहता हूं, जो आप सब लोगों को ऑनलाइन भेजूंगा, और आप सब भाई बहन मेरी एफआईआर में अपना विवरण भर के अपने संबंधित थाने में एवं कमिश्नर पुलिस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सेबी, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, सीबीसी, गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे और सबकी रसीद मुझे भेजेंगे। आप स्वयं सोचिए। और हाँ, इसके पहले मैं कह दूं कि सारे याचिकाओं में और सारी एफआईआर में पहला नाम मेरा है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जाना होगा तो मैं जाऊंगा। आप सिर्फ अपने घर में बैठ के ये चिट्ठियां बनाइए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। किसी को भी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप भाइयों और बहनों जरा कल्पना कीजिए कि अगर देश भर के 10 करोड़ निवेशक मात्र 5 करोड़ भी, जिनकी समस्त ड्राफ्टिंग मैं कर रहा हूं, एफआईआर मैं भेजूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, अब पहला नाम मेरा होगा। अगर मात्र भेज देंगे इस माध्यम से, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इसका परिणाम होगा। आपका मामला, आपकी परेशानियां कुछ दिनों में दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आपको कुछ, आपका जो डिप्रेशन है, आप लोग सब बहुत परेशान हो, उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, फिर देखिए आप क्या हासिल कर सकते हैं। बस अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यानी एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन आपके इंतजार में ही बैठा होता है। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते, गम और उदासी में डूब जाते हैं। ये बात आपने सुनी होगी, ये बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धक्के खाने से अकल आती है। अगर आप पर संकट आ जाए तो घबराए नहीं भाइयों और बहनों, लगातार बढ़ते रहिए। मैं सबके आगे हूं, अपने लक्ष्य को पाके दिखाइए। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत करिए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप सही हैं तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वक्त अपने आप सब कुछ साबित कर देगा भाइयों और बहनों। इसके अलावा
भाइयों और बहनों, कुछ मोटिवेशनल बातें आपको बोलना चाहता हूं जो सुन के आपको अच्छा लगेगा। पहली बात, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को स्वयं अंदर से मजबूत बनाइए और कोई आपको मजबूत बनाने नहीं आएगा। मेरी जहां तक कोशिश है, मैं जो कोशिश कर रहा हूं उससे ज्यादा करूंगा और करता ही रहूंगा। दूसरा, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, डू इट नाउ। कभी कभी बहुत देर हो जाती है, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको तत्काल करिए। तीसरी बात, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। महान उपलब्धियां आराम करने से नहीं आती हैं, कर्म करने से आती हैं, कठोर कर्म करने से आती हैं, जो मैं कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं। ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। कल्पना करो, इच्छा करो और कर डालो। पांचवा, सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। सफलता कहीं ऐसे घर में आपको थाली में नहीं आएगी, आपको आगे जाना है और उसको पकड़ लेना है। नेक्स्ट, the harder you work for something, the greater will be the feel when you achieve it. जितना कठिन परिश्रम करेंगे, जब आपको उपलब्धि मिलेगी उतना ही आनंद आएगा। नेक्स्ट, डोंट स्टॉप when you are fired, stop when you are done. रुको मत, कोई असफलता भी मिले तो मिलती रहे जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है, और पूरी सफलता। नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। मुश्किल है, मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं, लेकिन असंभव नहीं। की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल। सफलता का मूल मंत्र है कि आप अपने लक्ष्य पर निगाह रखिए, ना कि बाधाओं पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।